अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गालिब हुसैन। आज की वीडियो के अंदर एक बिज़नेस के ऊपर बात करूँगा और वो बिज़नेस है ड्रॉप शिपिंग। आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा या आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन एक छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा रिलेटेड टू दैट ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस क्या चीज़ है? ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस बेसिकली एक ऑनलाइन कारोबार की या ऑनलाइन बिज़नेस की एक फ़ॉर्म है, ठीक है? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग क्या है? तो पहले समझते हैं ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको मेजरली 2 चीज़ें चाहिए। एक वो शख्स जो रिटेलर है, जो कि बेचने वाला है, दूसरा वो शख्स है जो कि सप्लाई करने वाला है, जो कि गुड्स आपको सप्लाई करेंगे, ठीक है? अच्छा, यानी कि 2 चीज़ें हो गई, एक रिटेलर या जिसे हम सेलर कह सकते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया सप्लायर। ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या है? आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स को विज़िबल करना है, ठीक है? तो 3 चीज़ें आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं या चाहिए होती है। पहला आपके पास रिटेलर या सेलर, सेकंड नंबर पे सप्लायर और तीसरे नंबर पे एक प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? अब अगर मैं जनरली एक प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ तो अगर हम लोग देखें कि वी हैव शॉपिफ़ाई, वी हैव WooCommerce, we have Amazon, there are so many platforms where you can start drop shipping business. अब इसमें क्या होता है कि आपने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स विज़िबल हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कस्टमर्स आपकी साइट पर या उस प्लेटफ़ॉर्म पर विज़िट्स करेंगे और विज़िट करने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, वो आपको बिकॉज़ यू आर द सेलर तो वो आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है? जब आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपने उस ऑर्डर को अपने सप्लायर को ट्रांसफ़र कर देना है और अब वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोडक्ट को अरेंज करने की, उसको सप्लाई करने की, डिलीवर करने की सारी ज़िम्मेदारी जो है, वो किसकी होती है? वो होती है आपके पास आपके सप्लायर की, ठीक है? ये क्लियर हो गया? यानी कि आपको कुछ नहीं करना, यू हैव जस्ट रिसीव्ड द ऑर्डर एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, यू हैव टू कम्युनिकेट दैट ऑर्डर टू योर सप्लायर एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी हैंडल्ड बाय द सप्लायर। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ तक मैं समझ गया कि आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, देखिए ड्रॉप शिपिंग की जो सेकंड अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या आपको बेनिफिट होता है, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो सेलर होता है या जो रिटेलर जो ऑनलाइन रिटेलर होते हैं या सेलर्स होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग कारोबार कर रहे हैं, उनको इसके लिए बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, अगर सिंपल कहूँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लेकिन जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी वैसे कि आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, लोगों को बताना है कि यू आर सेलिंग समथिंग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएँ, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम कॉस्ट आपको चाहिए होगी, व्हिच यू कैन यूज़, ठीक है? अच्छा, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्लेटफ़ॉर्म की कॉस्ट को डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है? तो मिनिमम आपको कॉस्ट चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर बिज़नेसेस। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यू डू नॉट नीड टू होल्ड द इन्वेंटरी। यू डू नॉट नीड टू कीप द इन्वेंटरी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने सबसे पहले मर्चेंडाइज़ या इन्वेंटरी आपके पास होगी, उस इन्वेंटरी को आप लोग पहले परचेज़ करेंगे, फिर अपने पास रखेंगे, फिर आप लोग उसको सेल आउट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है? तो ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा आपको फिज़िबल क्या है कि आपको इन्वेंटरी नहीं रखनी है, आपको इन्वेंटरी ये नहीं कि अनसोल्ड है, सोल्ड है, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपिंग की किसके ऊपर होती है? सप्लायर के ऊपर होती है। जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं या ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, they do not have any responsibility, they just receive the order, they communicate the order and all the responsibility will be handled by the सप्लायर, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? आप उससे क्या प्राइस डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, वो कहता है ठीक है ये प्रोडक्ट है मैं आपको ₹10 की दूँगा और आप इसको मार्केट पे जो है आप कहते हैं ठीक है मैं इसको ऑनलाइन या मैं इस प्रोडक्ट को ऑफर करूँगा ₹12 की या ₹13 की। तो ₹3 आपका क्या हो जाएगा? आपका मार्जिन होगा, आपका प्रॉफिट होगा। सही है? तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होती है, ठीक है? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी होती, लेकिन मैं कहता हूँ कि एडवर्टाइज़िंग कॉस्ट आपको लाज़मी रखनी है कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इंट्रोड्यूस करा सकें, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें, ठीक है? तो ये जो है और सारी की सारी कोई आपको टेंशन नहीं है, सारा स्टॉक की ज़िम्मेदारी सप्लायर की है, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़िम्मेदारी सप्लायर की है, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गए कुछ फ़ायदे, कुछ होते हैं उसके डीमेरिट्स, ठीक है? अब डीमेरिट्स के अंदर क्या होता है कि
सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोडक्ट सप्लायर ने सही प्रोवाइड नहीं की या सप्लाई नहीं की, तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो आपसे बात करेंगे क्योंकि कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया था। जब कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया था, तो वो आपसे बात करेंगे कि द प्रोडक्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। ये जो पिक्चर आपने शो इमेज आपके पास था, उसके अंदर जो प्रोडक्ट थी हमारे पास, वो आपने सप्लाई नहीं की। तो देयर मे बी सर्टेन इश्यू, देन यू हैव टू हैंडल हैंडल दोज़ इश्यूज़ बिकॉज़ वो प्रोडक्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। सेकंड नंबर पे आपका कारोबार का या आपके बिज़नेस का जो भी नाम हो, ठीक है? आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अपने कारोबार का नाम जो भी आपने एबीसी बिज़नेस, एबीसी एंटरप्राइज़ेज़, एबीसी ट्रेडर्स व्हाटसएवर द नेम यू डिसाइडेड फॉर योर बिज़नेस, लेकिन ऑब्वियसली द प्रोडक्ट इज़ बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर, तो वो ऑब्वियसली सप्लायर का नाम जो है बेसिकली वहाँ पे जा रहा है, तो आपके प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं जा रही अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग द पीएल, प्राइवेट लेबलिंग, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ग्रोथ है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर आप लोकली काम करना चाहते हो तो लोकली यू मे अवेल द प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर लोकली अवेलेबल। उसमें डिफरेंट आप कर सकते हो डिपेंड अपॉन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अगर आप उसके अलावा जाना चाहते हो तो यू हैव शॉपिफाई, यू हैव वूकॉमर्स, यू हैव अमेज़न, यू हैव डिफरेंट सोर्सेस वेयर यू कैन व्हिच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर ड्रॉप शिपिंग बिज़नेसेस, ठीक है? तो ये सिंपली जो है वो एक ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस होता है। क्या होता है इन जस्ट वन लाइन आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं खरीदनी, आपको मर्चेंडाइज़ परचेज़ नहीं करनी, यू डू नॉट नीड टू परचेज़ इन्वेंटरी, आपको उसकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है? यू जस्ट इफ यू आर सेलर, you just receive the order, communicate the order to the supplier, and he will handle each and everything. You just get your margin, your profit. सही? तो इसे जो है वो ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है? If you have any questions, so you can ask in the comment box. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।